हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, मैं तो आई थी बीच में, आप लोगों को नहीं दिखाया था। तो देखो यहाँ खिड़की विड़की लग चुकी है। हमारा नया छोटा सा घर। अभी यहाँ कंफ्यूज हो गया है कि किचन की दिक्कत हो रही है, क्योंकि कमरा मुझे छोटा लग रहा है। इस कमरे में बेड ही आ पाएगा। यार मैं ये क्या है? ये शायद किचन की दीवार उसके लिए छोड़ा होगा उन्होंने। हाँ, तो आप बताना किचन आके बेड कहाँ आएगा? बेड तो चढ़ भी नहीं पाएगा सीढ़ियों से। चढ़ जाएगा बेड तो। फोल्डिंग फाल्डिंग डालने पड़ेंगे लोहे की। नहीं आ पाएगा भाई, इसमें किचन और वो नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा। यार बात तो सुनो, हमें यहाँ किचन के लिए एक छोटा स्लैब भी तो चाहिए। कहने को एक स्लैब है ना, एक स्लैब यहाँ, एक स्लैब ऊपर, फिर सिंक विंक आएगा। यहाँ क्या है, यहाँ रास्ता भी हो गया, उधर का भी रास्ता हो गया। आप चीज तो सोचो ना पहले, आप खुद सोच ही नहीं रहे हो। पता नहीं, मैं जबकि शुरू से बोल रही हूँ, इतना हमें भी पता है, इतना बड़ा नहीं था, ये दिख रहा था वो। पर आप अपने के आगे कभी सुनते ही नहीं हो। अपने आप को सही प्रूव करना है। अब तुम खुद देखो, यहाँ से भी रास्ता है, वहां से भी रास्ता है, बीच में बेड है। यहाँ तो अगर इधर बेड आ नहीं सकता क्योंकि इधर किचन हो गया है। इधर बेड आएगा तो यहाँ से घुसते हुए भी यूं यूं करके निकलो, उधर से भी यूं यूं करके निकलो। हाँ, और इधर ये हो गया है। बल्कि ये किचन हो जाती, ये किचन हो जाती, यहाँ खिड़की निकल जाती, पानी टपकेगा, ये किचन हो जाती। बताओ, बुला लो उनको ऊपर, बता दो उनको बुला के। कैसे हो रहा है? ये तराई तुराई होगी ना। ढाल नहीं बनाया? ढाल तो है, जो चौक पड़े हैं पाइप अभी। पानी पानी गिर रहा है तो मेरा मूड हो चुका है यहाँ पे आके बिल्कुल खराब। आप लोग भी पता नहीं विपिन की साइड ले लेते हो सारे के सारे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मेरी साइड ले और बोले कि हाँ मैं सही हूँ, ये गलत है। पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे। ये देखो, आप खुद ही देखो, ये कमरा है, यहाँ किचन का सोच रखा है इन्होंने, जो कि हो ही जाता अगर मैं एक हफ्ते और ना आती। और यहाँ ये कमरा बचता, फिर ऐसे चलो एक स्लैब डाल के, इधर भी दरवाजा है, इधर भी दरवाजा है। गद्दे डालो तो लोग इस पे मतलब लोग क्या, हम लोग ही इस पे चढ़ के इधर से इधर, इधर से इधर, कोई सेटलमेंट ही नहीं है। तो भाई मैं तो, अभी तो काम चल रहा है, अभी तो चीजें हो सकती है। मैं इसीलिए बोल रही थी कि मेरे को लेके चलो। ऐसे ही मिस्त्री लोग हैं, उन्होंने भी नहीं पूछा करने से पहले कि आप हमें बता दो। या तो विपिन उन्हें पहले बता चुके हैं, उनकी गलती नहीं होगी। अगर विपिन ने नहीं बताया तो फिर सारी गलती उन्हीं लोगों की है, क्योंकि उनको पूछना चाहिए कि अब आपको कहाँ दीवार रखवानी है, कहाँ कैसे करना है। घर तो वो भी बनाते हैं यार, एक कमरा चाहिए, चलो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, पर फिर भी यार कभी हमें यहाँ पे रात भी गुजारनी पड़ सकती है। हो भी सकता है माता रानी में जैसा हमारा काम चलता है उस हिसाब से हमारा काम यहाँ भी चला। तो कई बार होता है कि हमें रात को सोना पड़ जाए, घर ना जा पाए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग देखें तो नहीं। भले ही दीवार टूटे, कुछ भी हो, दूसरा लेंटर गिरे, या तो वहां तक होगा। अगर ये चीज नहीं करवानी, या तो ये दीवार टूटेगी उधर। बल्कि टॉयलेट का इतना वो नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि वॉशरूम का इतना वो नहीं है, वो उधर हो जाएगा, छोटा सा बन जाएगा उधर की साइड, वो बन सकता था उधर। और ये है कि दीवार आके वो बहुत ही वो हो जाएगा, यूं 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 दीवार आके वो भाई, या तो वॉशरूम बाहर जाएगा या फिर किचन बाहर जाएगी। सच बताऊं ना तो मुझे वॉशरूम यहाँ नहीं चाहिए, वॉशरूम बाहर ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम नीचे कोई जा रहा है यार, गंदा गंदा सा लगता है मेरे को, थोड़ा सा अजीब सा लगता है यार। नहीं, या तो ऐसा करो ना, ये चेंजिंग करनी पड़ेगी यार ऊपर। ये दूध का पैकेट लेके आओ। बिस्किट खाओगे? बिस्किट खाओ, तुम बताओगे देखो आप ऊपर सब कुछ गलत हो रखा है ऊपर। नीचे तक आपका कब हो जाएगा? नीचे से कंप्लीट कब होगा आपको? फिर वो भैया कब आएंगे? वो वाले भैया कब आएंगे? इनके काम खत्म होने के बाद। नहीं, इंटीरियर वाले भैया इनके बाद आएंगे वो तो नीचे वो शुरू कर देते अपना। यार पुताई होने के बाद ही आएगा वो तो। ऐसे क्या करेगा आगे? मुझे लगता है जनवरी में नीचे तो हो जाएगा इनका कंप्लीट। ये तो हाँ 2 दिन में हो जाएगा हमारा सबसे बढ़ाने के लिए इधर से रोकना पड़ेगा, वरना
दुकान भी छोटी है मजा तो शॉप पे गई, वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो मुझे जैसी चाहिए थी वैसी नहीं हुई हैं, तो उस वजह से थोड़ा मूड ख़राब हुआ। मूड ठीक करने की भी कोशिश की, क्योंकि विपिन की भी गलती नहीं है, वो भी वहाँ पूरा दिन तो देते नहीं है। वो भी कह रहे थे कि यार मेरे को भी 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं यहाँ आए हुए। इसी वजह से ना उन्होंने ठेके पे दिया था, पर थोड़ा सा मिस्त्री भैया से मैंने बात की कि भैया आपको खुद सोच लेना चाहिए था। फिर मैं घर आई, और पता है मैं 2-3 दिन से जाने का सोच रही थी शॉप पे, मैं जा ही नहीं पा रही थी। और आज मैं गई, फिर आई घर पे आने के बाद वही सारी चीज़ें जो भी घर के काम वाम, जैसे यहाँ पे दूध चढ़ाया हुआ है, मावा निकाल रही हूँ मैं दूध से, और साथ ही साथ इसके साथ एक चीज़ और चल रही है जो कि बहुत बड़ी है, जैसे कि मलाई चलाना बोलते हैं। ये देखो, ये काम मुझे सबसे गंदा और सबसे बड़ा लगता है। जब भी हो जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि अच्छा चलो अब 15 दिन के लिए छुट्टी, या जितने भी दिन में चलेगी, 15 दिन से पहले तो मैं नहीं चलाती हूँ, फ्रीज़र में रखती हूँ मैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। हालांकि सर्दी में फ्रीज़र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं रख देती हूँ। एक तो नीचे भीड़ होती है, उससे बच जाता है। तो यहाँ पर बस मैं ब्लेंडर से चला लूँगी। इसको गर्म पानी डाला है मैंने, अभी ठंड है ना, और देखो एकदम से ना ये मक्खन आ भी जाएगा गर्म पानी डालने के बाद। मुझे ब्लेंडर रोकना नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्लेंडर पे लिखा होता है ना कि आप इसको 6 मिनट ही कंटिन्यू चला सकते हैं, उसके बाद आपको इसको कम से कम 12 से 15 मिनट रेस्ट देना होता है। लेकिन मेरे को रेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, जो शुरू के 6 मिनट होते हैं उसी के अंदर मेरा जो मक्खन है वो आ जाता है। कई बार तो 2 से 3 मिनट में भी आया जब कम मलाई होती है तो, और कई बार जैसे आज 5 से 6 मिनट लगे थे और मक्खन जो है मलाई से बन गया था। और मैं यही वाले भगोने में चलाती हूँ, आप भी मुझे देखते आ रहे होंगे। ये भगोना ना मेरे घर का है, मेरे मायके का है, मैं मम्मी से ले आई थी शादी के बाद कि ये मुझे दे दो, मुझे इसमें मलाई चलानी, और मलाई ही चलती है इसमें। तो देखो मक्खन आ गया था, उसके बाद उसे घी को रख के आई गैस पे, बीच बीच में मक्खन चला रही हूँ। और यहाँ पे बैठ के जो है मैं मटर छील रही थी। यहाँ पे शानू और खुशी भी बैठी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हीं के साथ यहीं पर बैठ जाती हूँ, अखबार डाल लूँगी, गंदगी नहीं होगी फिर, और इनसे बात भी करती रहूँगी। तन्मय गुड्डू के टेस्ट वगैरह शुरू हो रखे हैं, सिटी चल रहे हैं उनके, तो वो हफ्ते में 1 दिन होता है, तो वो उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पे शानू और खुशी बैठे हुए हैं। खुशी अपनी अलमारी ठीक कर रही है, उसकी अलमारी थोड़ा सा हो ही जाता है, बच्चे डेली तो कर नहीं पाते हैं। और फिर क्या होता है, अब इसके कॉलेज भी शुरू हो चुके हैं, तो सीधा शाम में आती है 6 बजे, तो फिर कहाँ अलमारी वगैरह इतना वो सेट करके चलने का रहता है, तो ऐसे ही उबड़ खाबड़ हो जाती है। तो ये उसको आज सेट कर रही थी बैठ के। तो यहाँ ये दोनों बहनें अपनी, मतलब शानू जो है खुशी की हेल्प कर रही थी कि कपड़े वगैरह तय करा रही थी। तन्मय मेरे पास आया, और इसको होता है कि कभी टीवी चलवा दो, कभी फ़ोन दे दो। आजकल मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, इसको थोड़ा सा लगता है ना कि मैं डांटूंगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा किसी के सामने, तो फिर मैं डांटती नहीं हूँ, तो अपनी जिद मनवाता है। उसके बाद हम लोग जो है लगभग 4:30-5 बजे के करीब की बात होगी, या 5:30 की हो सकती है। फिर आ गए थे हम भाभी के यहाँ, क्योंकि भाभी ने बुलाया हुआ था शानू को, उसका डिनर है मतलब आज यहाँ पर। वैसे तो वो डेली आ जाए यहाँ पर, लेकिन छोटा बच्चा है तो इस वजह से जो है थोड़ा वो रहता है, तो अभी आ गई है वो। और अभी कलवल में देखेंगे दोबारा से आएंगे, क्योंकि इस टाइम आके ना ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाती है शाम में। तो चलो भाभी के साथ बातें करते हैं। पिसूंगी जब जाके सब्जी छोड़ूंगी। हेलो नानी, अरे तुम बोलो, ओए बोलो, मैं तो पैर में कहीं इनका ताम जाम बाल कर दूंगा, मगर परे से ले आती ला थोड़ा सा और क्या कर दूंगा, ताम जाम कर दो। हां गाजर का हलवा बन गया, छोले उबल गए, रायता बन गया, आटा गूंद दिया, लगी पड़ी हो गया। नहीं इतना कैसे कर लिया तुमने आज इतने सारे कपड़ कोट लाके बैठ गई। फिर जरा दुकान इतना सब्जी बना से आप पीछे से आ जाएगा, तो ला दो सब्जी चॉप कर। सुनो, कहाँ सो गया, जब मेरे साथ सो जाना, आपके कमरे में मैं सो जाऊंगी। ये ना, ये जब शानू के पास ना गुड्डू तन्मय जब चलता है, क्यों पता नहीं, जैसे कि कल ही हुआ, ये न कह रही अगर आप यहाँ सोगे तो मैं भी यही सोऊंगी, और तन्मय ने कह रहा सुबह, कल सुबह की बात है, परसों मतलब उसी दिन की बात है, इसकी रात की उसकी सुबह की। तनु कह रहा मैं अंदर जब जाऊंगा ना, जब आप भी चलोगे मैं उनके सामने नहीं जाऊंगा। ये तो मां है अपनी बात करो, ध्यान को उठाए पलट दिया ना, अरे खा ले
ले लो ना। आपके साथ थोड़ा पन्नी वगैरह भी पड़ा रहता है कोई, तो अखबार में सब कुछ। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनके जो है स्कूल शुरू हो चुके हैं जनवरी में, क्योंकि क्या हो रहा था कभी कभी छुट्टी हो रही थी, फिर बीच में एक आध दिन स्कूल था, फिर छुट्टी हो रही थी। और अब खुशी का भी जो है कॉलेज शुरू हो चुका है, वो भी अपना कॉलेज जा रही है। और मेरे गले में ना थोड़ा ऐसे लग रहा है मुझे जैसे खर सी, खांसने का दिल चाह रहा है कि मुझे सूखा सूखा सा। अब मैं शायद ठीक बोल रही हूँ। और क्या नाम है, शानू अंदर है बेबी को लेके। मैं बच्चों का लंच वंच बनाने के बाद यहाँ आके बैठ गई थी, कल भी और आज भी, क्योंकि कल भी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सोना है थोड़ा सा और, तो उसने कहा हाँ। और आज भी होता भी है। देखो जो ये, मैं तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैंने ना देखा है तन्मय वाला टाइम बहुत ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगी गंदा था या बेकार था, क्योंकि वो भी एक टाइम था। और माँ बनना आसान तो होता नहीं है, देखिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन हाँ, इसमें ना अगर सब अपनों का सपोर्ट होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को तो वही पल याद आ जाते हैं यार, विपिन का बहुत सपोर्ट था। अब मम्मी पापा की बात करूँ तो मम्मी पापा तो थे ही नहीं, जो मैं उनको बोलूँ कि भाई उनका सपोर्ट था नहीं था। जब गुड्डू थी वो थे, और तब सभी का सपोर्ट था। तब तो जब तन्मय हुआ तब तो हम अकेले थे, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी भाई। खाना बाहर से आ रहा है, या फिर ऐसा हमेशा तो नहीं होता था, क्योंकि बाला भाभी और के यहाँ, जैसे कि मैंने शुरू से कहा है कि उनके यहाँ वो बहुत रहा है, बहुत ज़्यादा। 50% यहाँ 50% यहाँ, पर जो 50% वो यहाँ होता था, अब पता है क्या, पूरा दिन लगभग रहा है, लेकिन रात का फिर वही है कि पूरी पूरी रात जागना, फिर अगले दिन सारे काम भी करना, गुड्डू को स्कूल भेजना। हालांकि विपिन ने इसमें बहुत साथ दिया था। वो क्या करते थे कि गुड्डू के ना उन्होंने हेयर कट भी करा दिए थे, यहाँ तक कि मैं खुद ही चोटी कर दूंगा, रबड़ लगा दूंगा, मुझे नहीं उठाना पड़ेगा। क्योंकि तन्मय का तो ये सीन था कि वो पूरी रात जगाता था, मतलब 1 मिनट के लिए भी नहीं सोने देता था। 11 बजे के करीब उसका शुरू हो जाता था, 11-12 बजे के करीब, और सुबह 6, साढ़े 6 या 7 बजे तक उसका चलता था। कई बार तो ऐसे लगता था रात में इसे बीमारी हो गई है कुछ, इसको कुछ तकलीफ है। जैसे कल रात गुड़िया भी रो रही थी ना, तो ऐसे लग रहा था कुछ तो परेशानी है। लेकिन अगर वो परेशानी है, तो फिर उसके बाद जब बच्चा सोता है 2-2, 3-3 घंटे, वो परेशानी कहाँ जाती है, ऐसे लगता है। तो तन्मय का तो पूरी रात का था, तो मुझे लगता है पड़ोसी भी कहने लगे थे कि इसे कुछ प्रॉब्लम है। पर वो प्रॉब्लम दिन होते ही, जैसे ही मतलब सुबह के 7 बजे और वो सो जाता था, फिर वो प्रॉब्लम कहाँ जाती थी। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये बच्चों का ना होता ही है, बच्चे रोते ही हैं। तो कोई भी नई मम्मी देख रही है या मम्मी बनने वाली है, डरे ना बिल्कुल भी ये वीडियो देख के, क्योंकि ये देखो, ये हमने भी किया है, तो हमारे बच्चे भी करेंगे। जो चीज़ें हमने करवाई हैं वो आगे हमने करनी है। एक तरीके से ये घूम फिर के चक्र है। हमने अपने पेरेंट्स को तंग किया, फिर हमें भी वो चीज़ देखनी है कि किस तरीके से हमारे मम्मी पापा ने हमारे साथ किया, तो वही चीज़ें हम कर रहे हैं। फिर आगे हमारे बच्चे भी ऐसे ही, तो ये चीज़ चलती रहेगी, ऐसे ही घूमता रहेगा ये चक्र। लेकिन हाँ यार, इसमें ना जो नई नई मम्मियाँ होती हैं, फैमिली का बहुत वो रहता है, सपोर्ट मिल जाए ना तो बहुत। और ये है कितने दिन की बात, दिन की तो नहीं है, साल की बात कहूँगी, 1-1.5 साल की है। फिर थोड़ा बच्चा बोलने चालने बताने लग जाता है कि भैया उसको शुशु आई है, उसको उठना है, या उसको दर्द है, तो वो बताने लगता है, तो पता चल जाता है। लेकिन 1 साल तक तो थोड़ा है, फिर अगला 1 साल थोड़ा कम हो जाता है, फिर उससे अगला 1 साल थोड़ा कम हो जाता है। वैसे तो बच्चे के साथ 5 साल तक मम्मी पापा घिरे ही रहते हैं। तो भाई कोई बात नहीं, अच्छा समय है ये, खुशी रहे। कभी डर जाए मेरी बातों को सुन के कोई नई मम्मी बनने वाली है कि सोचे अरे यार बच्चा पालना बड़ा मुश्किल है। नहीं, हमने भी अपने मम्मी पापा को ये मुश्किल टाइम दिया है, हमें भी मुश्किल टाइम भी है, प्यारा टाइम भी है, इसको जीना चाहिए। इस टाइम ना बहुत ज़्यादा मूड चेंज होते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा रहता है। इस टाइम मेरे साथ होता था, मेरी और विपिन की इसी बीच बहुत लड़ाइयाँ हुई हैं जिस टाइम तन्मय हुआ था। क्योंकि आप ना पूरा दिन बच्चे की क्या सुन के उसको चुप कराते कराते ना आप थक जाते हो। सब मम्मियों के साथ है।
और उसको खिलाते भी हैं, फिर प्यार भी आता है बच्चे पे, वो चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हो जाता है। तो चलो ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ यहीं पे। और मेरे वाइट बाल ना मुझे आजकल बहुत ज़्यादा दिखने लगे हैं, बहुत ज़्यादा। पर अभी ठंड में ना तो मेहंदी लगाने का दिल है, ना कलर करने का दिल। और मेरे को जब भी, अब मेरा क्या काम है, व्लॉग करने का काम है। मैं व्लॉग करते हुए इनको देखती हूँ, फिर मेरे को लगता है, फिर मैं वही जिक्र कर देती हूँ। तो मैं कराऊंगी कलर वगैरह, लेकिन फरवरी का वेट कर रही हूँ कि फरवरी में कराऊँ, थोड़ी ठंड कम हो मैं तब कराऊँ। और अब तो शॉप भी बस 1 महीना और, फरवरी और फिर शॉप का काम, फरवरी नहीं तो 15 मार्च तक सब कुछ चीज़ें वो हो जाएंगी कि उन चीज़ों में भी मैं बहुत बिजी हो जाऊंगी। जब इंटीरियर का काम लगेगा मज़ा भी बहुत आएगा, ये करो वो करो, ऐसे वैसे, टाइल्स, वॉलपेपर, जो भी ऊपर का उसका डेंटिंग पेंटिंग का काम रहेगा, वो आंखों में से ना ऐसे लग रहा है। वैसे ना गुड़िया रोती नहीं है, परेशान नहीं करती, मतलब जैसे अब एक टाइम तो करेगी थोड़ा सा, जैसे दिन में भी उठती है सुबह में, अभी सो रही है। अब पता है कब उठती है वो, आजकल पिछले 3-4 दिनों से उसका उठने का रूटीन कैसा हो रहा है, दिन में सोती है आराम से, कोई परेशान नहीं। जब आई थी उसका रूटीन ये था कि वो शाम को 5 से 6 बजे उठती थी, फिर 9-10 बजे तक, 11 बजे तक खेलती थी, फिर सोती थी। आजकल क्या हो रहा है पिछले 3-4 दिन से उसका रूटीन, कि वो रात में 9 से 10 के बीच में उसका रोना शुरू हो जाता है। थोड़ा खेलती है, फिर रोती है, फिर थोड़ा खेलती है, फिर रोती है। और वो उसका चलता है 12:30-1 बजे तक, कई बार 12 भी हो जाता है, कई बार 12:30 भी हो जाता है। तो ये इस टाइम तक चलता है, तो नींद फिर पूरी नहीं हो पाती होगी। वैसे तो सभी, हम, मैं, गुड्डू, खुशी, हम उसी रूम में होते हैं। मेरी तो पूरी इसी हो गई है, मैं दिन में सो जाऊँगी, पर दिन में सोना नहीं हो पाता। चलो फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे। और ये टाइम जो जैसे जा रहा है ना, पता ही नहीं चल रहा है। और जब वो मेरी गोदी में आती है ना, मुझे बड़ा प्यार आता है। बच्चों में होता ही है यार, बच्चे भगवान का रूप तभी कहा गया, क्योंकि बच्चों को देख के ना, चाहे कोई कितना गुस्से में है, चाहे किसी का कितना भी मूड खराब है, चाहे आपका हंसने का मन नहीं है, आप बच्चे को ले लो अपनी गोदी में, आप खुद आपका ठीक हो जाओगे। तभी बच्चे ना भगवान का रूप होते हैं। विपिन गए हैं शायद दूध लेने, अभी आएंगे, चाय वाय होगी, मैं उन्हीं के साथ चाय पीऊँगी। शानू को पूछूंगी क्या, तो मैं आधे घंटे और वेट कर लेती हूँ, फिर साथ में ही पी लेंगे। तो चलो बाय बाय। कितनी सारी बातें कर ली मैंने लास्ट में।